वेनेजुएला की राजधानी कराकस में देर रात हुए अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी कर ली गई है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों, एयरबेस, सी पोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाकर सत्ता की रीढ़ तोड़ दी है और हमलों के बाद मादुरो को हिरासत में लेने की खबर से लैटिन अमेरिका से लेकर वैश्विक राजनीति तक हलचल तेज हो गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी कराकस में शनिवार तड़के तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि देश में तख्ता पलट है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। माना जा रहा है कि F-35 अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। सेना की हलचल ने पूरे देश को झकझोर दिया। अमेरिका की सेना कई महीनों से वेनेजुएला के पास समुद्र में थी, इसीलिए यही माना जा रहा था कि यह जो हमला है अमेरिका की ओर से किया गया है और लग रहा था कि दोनों देशों में बड़ा युद्ध हो जाएगा। लेकिन लगभग 2 घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को हिला देने वाला दावा किया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है। हालांकि इस दावे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। हमला कैसे हुआ, किन ठिकानों को निशाना बनाया गया और मादुरो तक ऑपरेशन अमेरिका ने कैसे किया, आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमला कैसे हुआ। देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हमला देर रात इस तरह शुरू किया गया कि वेनेजुएला की सेना को जवाब देने का मौका ही न मिले। सबसे पहले देश की कम्युनिकेशन व्यवस्था को निशाना बनाया गया। इसके लिए F-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ। एल वोल्कन, जो एक बड़ी सिग्नल और एंटीना साइट है, उस पर अटैक किया गया। राजधानी और आसपास के इलाकों में सिग्नल और सैन्य संचार अचानक ठप हो गया। इसके बाद कराकस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। फुर्रेटिना, जो राजधानी का मुख्य सैन्य बेस है, और ला कार्लोटा एयरबेस को निशाने पर लिया गया। इन ठिकानों पर हमले का मतलब था वेनेजुएला की सेना की कमांड और एयर ताकत को एक साथ कमजोर करना। हमले यही नहीं रुके, वेनेजुएला के मुख्य सी पोर्ट ला गुएरा बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया ताकि समुद्र के रास्ते किसी भी तरह की मदद या मूवमेंट ना हो सके। इसके अलावा हीगू रेवटे हवाई अड्डा पर भी हमला किया गया, जो राष्ट्रपति भवन मीरा फ्लोरेस पैलेस से लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मादुरो यहां कार से लगभग 1 घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन इस एयरबेस को निष्क्रिय करने का मकसद साफ था कि सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने से पहले सभी संभावित दरवाजे बंद करना था। आपको बता दें कि हमले के दौरान और उसके बाद वेनेजुएला से आए वीडियो में CS-47 ट्विन रोटर हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते दिखे। यह वही हेलीकॉप्टर है जिसने भारत में चिनूक के नाम से जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर आमतौर पर बमबारी के लिए नहीं बल्कि कमांडो उतारने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे अटकलें तेज हो गई और जमीनी ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स को उतारा गया है। संभव है कि इस हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे हों और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में धावा बोला। यहीं से मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पत्नी के साथ उनको देश से बाहर ले जाया गया। अब आपको बताते हैं कि मादुरो गए कहां। बड़ा प्रश्न उठ रहा है, पूरी दुनिया में हलचल मचा पड़ा है कि मादुरो कहां गए।
देखिए, शुरुआत में वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का कोई पता नहीं है। उन्होंने अमेरिका से सबूत मांगा, लेकिन बाद में टीवी चैनलों पर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें मादुरो को हथियारबंद कमांडो के बीच दिखाया गया। वेनेजुएला के विपक्षी सूत्रों का दावा है कि यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि मादुरो को सत्ता से बाहर करने के लिए पहले से तय योजना भी हो सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लेडाउ ने कहा कि मादुरो अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करेंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी नेता ने यह भी दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जानकारी दी है कि मादुरो को अमेरिकी कर्मियों ने गिरफ्तार किया है और उन्हें मुकदमे के लिए अमेरिका ले जाया जा रहा है। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इस रात में की गई कार्रवाई, जो सैन्य कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी वारंट को अंजाम देने वाले कर्मियों की सुरक्षा के लिए जरूरी थी या राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों के तहत की गई है। आपको बताते हैं कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस और क्यूबा ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। कोलंबिया ने सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और शरणार्थियों के आने की आशंका जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने वेनेजुएला में मौजूद अमेरिकियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। दोस्तों, अमेरिका ने जो कुछ किया, इसके बाद पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर थू-थू कर रही है। अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैन्य ठिकानों पे आप हमला करते ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को आप लेकर चले गए, उनकी पत्नी के साथ आप लेकर चले गए। दुनिया अमेरिका पर थू-थू कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई क्यों की, आपको कारण बता दे रहे हैं। कारण यह है कि वेनेजुएला पिछले कुछ वर्षों से चीन के करीब जा रहा था और चीन की एक एक बात मानने को तैयार था। चीन जैसा कहता था, वेनेजुएला वैसा ही करता था। लेकिन ये तो सिर्फ अनुमान है, अंदर की बात क्या है आपको एक स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे।